Hello everyone, this is Aman. I'm your friend and welcome you all at my channel again. So today in this video, I'm going to tell you how I cleared my CA Foundation examination in very first attempt. So be with me, let's start the video. So जैसे कि आप लोग जानते हो अभी हाल ही में जून अटेम्प्ट हुआ है 24 वाला। मैंने उस जून अटेम्प्ट को क्लियर किया है। हर बार सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आता है 28 से 30, बट इस बार हम घुसे थे सीए फाउंडेशन में, इसीलिए रिजल्ट आया 14 से 15 और द ग्रेस ऑफ गॉड हम उसमें पास भी हो गए। तो आज इस वीडियो में मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको कैसे मैं आप अपना जर्नी मैंने कैसी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की कंसिस्टेंसी मेंटेन की, और मेरी जर्नी थोड़ी सी यूनिक रही है आप लोगों से और मेरे बैकग्राउंड के चलते। तो मैं आज ये सब आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो ये वीडियो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए जिनका अभी हाल ही में जनवरी अटेम्प्ट है। तो उन बच्चों ने ये तो जरूर सुने कि अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई आप लोग भी कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने बैकग्राउंड के बारे में, तो भाई मेरा बैकग्राउंड रहा है साइंस से। मेरा स्पेशली पीसीएम था और मैं अच्छा था अपने। आई वॉज डूइंग रियली वेरी ग्रेट एट द पोजीशन आई वॉज, जहाँ पे मैं साइंस में था अच्छा खासा था। वही 2 महीने पढ़ के मैंने 12th क्लास में 83 स्कोर किया था। और मैंने 2 महीने क्यों पढ़ा इसका रीज़न था मैं बहुत बीमार था भाई, बहुत सीरियस था। वैसे नहीं हो पा रहा था, मतलब मैं बैठ नहीं पा रहा था, ऐसी हालत थी। बट स्टिल मेरे इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है। मैं आपको बस यही बताऊंगा आज कि मैंने कैसे अपना सीए फाउंडेशन क्रैक किया। आप लोगों से मेरी जर्नी अलग रही है। मतलब कैसे क्या हुआ ना मेरे साथ कि ठीक है मैं साइंस से था, कॉमर्स में आ गया, बट वो मुझे प्रायर नॉलेज ही नहीं था। मतलब क्या होता है ना कॉमर्स में एक्चुअली, मतलब जितना अभी तक के मैं समझ पाया हूँ, डेबिट क्रेडिट से जो लेके बेसिक चालू होता है वो फिर एडवांस तक के जाएगा आपके। ठीक है, मेरा कैसा था ना कि मुझे डेबिट क्रेडिट भी नहीं आता था, क्योंकि भाई कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। इवन मैं कसम से बता रहा हूँ, पापा के फोन में मैसेज आता था ना कि भाई मनी इज क्रेडिटेड और मनी इज डेबिटेड, तो नहीं समझ आता था। मैं बस इसी से समझ जाता था अगर मनी आया हो या गया हो, और ग्रीन में मैसेज आया मतलब भाई पैसा आ गया, और रेड में मैसेज आया हो मतलब पैसा चला गया। मैं मतलब ऐसा मेरा लाइफ था। आप समझ सकते हो कि मैं साइंस से सीधा उठ के ये कॉमर्स के समंदर में आ गया, और समंदर में भी मैंने सीए जर्नी को मतलब सिलेक्ट किया एज अ करियर। तो ऐसे ही सब मैंने ये सब टैकल करते फाइनली मेरा सीए फाउंडेशन ओवर हो गया। पता है आप लोगों के लिए सीए फाउंडेशन तो सीए फाउंडेशन है, मेरे लिए सीए फाउंडेशन ही मेरा सीए इंटरमीडिएट और वी कैन से मेरा सीए फाइनल था। मेरे लिए बहुत टफ था भाई। जितना तुम सीए वाले मतलब एक्चुअली जो कॉमर्स वाले बच्चे जिन्होंने अपना 2 साल कॉमर्स में व्यतीत किया, ज्यादा हिंदी हो गया ना, जो बच्चों ने अपना 11th-12th कॉमर्स से निकाला हुआ है, कॉमर्स से हुआ है, उनको तो भाई अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाता है। बट व्हाट अबाउट मी ना, कि मैं तो सीधा साइंस से उठ के पूरा अपना फील्ड चेंज करके आया हूँ, बट स्टिल कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा हूँ। मतलब जितना आप लोग जो कॉमर्स वाले होते हैं बच्चे, वो एक्चुअली उनको अगर 6 घंटा पढ़ रहा हो ना, तो मुझे अल्टीमेटली 10 घंटे निकाल के बैठना पड़ता था। पहले 2 घंटे तो भाई बेसिक रिविजन कर लो, उसके बाद में इधर उधर का थोड़ा पढ़ के खुद को वार्म कर लो, कॉन्फिडेंस दिला दो कि भाई नहीं तुम कर सकते हो। ऐसा सब करके मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाया, और इसी तरह मैंने धीरे धीरे स्टेप्स लेके फिर मैंने अपना सीए फाउंडेशन क्लियर किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा तो मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने भाई डिसाइड किया कि अब सीए बनना है। उसके बाद में फिर मैंने धीरे से यहाँ वहाँ देखा कि कौन से क्लास मेरे लिए बेस्ट हो सकते हैं, कहाँ से मैं अपना सारा सिलेबस ऑन टाइम कवर कर सकता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने किसी से कंसल्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं। मैंने जस्ट यूट्यूब पे वीडियो देखना चालू कर दिया। जो सर का मुझे समझ में आने लगा मैंने भाई उनका वीडियो मतलब देखना शुरू किया। इसी तरह फिर मैंने पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला पे बैच परचेस किया। उनका नया बैच आया था, मैंने वो परचेस किया। इट वॉज दिसंबर जब मैंने परचेस किया, क्योंकि जून अटेम्प्ट के लिए बैचेस आसपास दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में ही चालू हो गए थे। तो दिसंबर में मेरी स्टडी चालू हो गई सीए फाउंडेशन को लेके। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई दिसंबर और जनवरी फरवरी मेरे साथ क्या हो रहा था कुछ पता नहीं भाई। अकाउंट्स के सर आ रहे पढ़ा के जा रहे हैं, पता ही नहीं। हाँ, बट इस सब चीज़ों में मेरा बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत फेवरेट हो गया था भाई। बहुत ईजी था, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं था। बस डेबिट क्रेडिट पे खेलता, प्लस माइनस पे खेलता, मजा आ गया था। तो बस उसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं आता था सीरियसली। तो अकाउंट्स वाले सर आके जा रहे पढ़ा रहे, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। लॉ तो भाई हम सब के लिए, जो आप कॉमर्स वाले हो, हम साइंस वाले, आर्ट्स वाले जो भी थे उनके लिए भाई सब समान था, बस लर्निंग करना।
बट उसका भी मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ उसके चलते। उसके बाद में भाई मैथ वाले सर मजा आ रहा है, मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने मैथ्स में बिल्कुल एफर्ट्स पुट नहीं की क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा खासा था, साइंस होने के चलते मुझे वो एडवांटेज था। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो एनयूटी कैलकुलेटर बिल्कुल हैबिट नहीं थी, थोड़ा डिफिकल्ट गया, बट ठीक है, कहा कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड होने के चलते मुझे उसकी हेल्प हुई। उसके बाद इको वाले सर आ रहे, भाई पढ़ा के जा रहे, कुछ पता नहीं चल रहा। कम से कम 2 महीने मेरे साथ यही हुआ, मैं समझ ही नहीं पाया मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। बस क्लास करता था, रख देता था, रिवीजन करता था, रख देता था, बस ऐसे ही लगता था कि भाई क्या करूं, अब क्या होगा। मतलब मैं ऐसा हो पा रहे समान हो गया था। बस मुझे इतना ही पता था भाई अब एक फॉर्मेलिटी पार करना है कि लिया है, पढ़ना है, रिविजन करना है, जो होगा देखा जाएगा। फिर ऐसे ही करते करते ऐसे 2-4 चैप्टर कम से कम 6 चैप्टर हो गए होंगे। और जब मैंने फिर सोचा, फिर मैं बहुत कंसर्न हो गया कि नहीं भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा। कॉमर्स वाले बच्चे भाई पढ़ रहे होंगे, वो लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और वहाँ हम जैसे लोग कहाँ टिक पाएंगे ना वहाँ पे। मैंने जब उस बात को सीरियस लिया, तब जाके मैंने सोचा नहीं भाई अब रिवीजन करनी है। और जैसे जैसे चैप्टर आगे जाने लगे, मेरे को आज भी याद है जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट यूनिट चल रहा था, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं भाई सुबह उठ के छत पे जाके रोज 1 घंटा 2 घंटा मैं पिछले वाले यूनिट को रोज धीरे धीरे रिवाइज करूंगा। अब मैंने वैसे ही करना चालू कर दिया। मैं रोज भाई सुबह उठ के जाता था और हर यूनिट को मैं आधा लर्न कर लेता था, अच्छा खासा लर्न कर लेता था, और 2 दिन में मेरा एक यूनिट हो जाता था। अकाउंट्स का भी मैंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया। मैंने तुरंत बाद जैसे ही वो चैप्टर हो गए, 3-4 चैप्टर हो गए, मैंने पहला दूसरा चैप्टर रिवाइज करना चालू कर दिया, और मैंने हर एक क्वेश्चन को भाई 3-3 बार सॉल्व किया। तब जाके मुझे उस पर कॉन्फिडेंस बना था कि मैं भाई पेपर में लिख के आ जाऊँ। उसके बाद में जैसे वैसे मैथ्स का तो ठीक ठाक ही था, नो इशू, इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे पास प्लस पॉइंट था। मेरा सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था ना अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अकाउंट्स में तो भी ठीक ठाक बाद में समझ में आने लगा, बट जब इकोनॉमी में मैं माइक्रो से उठा, और जैसे ही सर ने माइक्रो से मैं बस संभला ही था, तो माइक्रो इकोनॉमी चालू हुई। और जैसे ही माइक्रो इकोनॉमी चालू हुई 6वें चैप्टर से, भाई पूछो मत, मेरे तो खत्म हो गया था सब। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूं, मेरा पेपर धोखे में आ गया। लोग बोलते भाई इकोनॉमिक्स जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तुम्हारे एग्रीगेट्स बढ़ जाएंगे, पढ़ लो, और मेरी फटना चालू हो गई थी सीरियसली, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझता था। आखिरी में मैं बीइंग ऑनेस्ट, आखिरी में मैंने तो भी जो 9th चैप्टर था वो मैंने छोड़ दिया था भाई, क्योंकि मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा था। मैंने बस वो 9 चैप्टर करके गया था, बस वो 9th वाला चैप्टर छोड़ दिया था मैंने। ऐसे ऐसे जाके मैंने सिलेबस कवर किया। उसके बाद में फिर जनवरी हो गया, सॉरी दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, फिर मार्च हो गया, फिर आ गया अप्रैल। हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद मैंने, जैसे कि मुझे पता था कि मैं भाई बहुत वीक हूँ, और क्लास चलते थे कम से कम 8 घंटा, जब सिलेबस होने का था तो मुझे आदत सी हो गई थी कि अब मैं 8 घंटे बैठ सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया भाई 8 घंटे तो मेरे क्लास ही रहेंगे, 8 घंटे तो मेरे क्लास ही रहेंगे। मैंने भाई अपने मन में रट लिया था इस बात को कि 8 घंटे तो मेरी क्लास है, मतलब मैंने वो अपने 8 घंटे रिजर्व कर लिए, और ऊपर के मैंने 2 घंटे निकाल लिए। ऐसे ऐसे करके मैंने 10 से 11 घंटे का अपना टाइम टेबल अच्छा खासा शेड्यूल किया, और उसके बाद में मैंने फिर अपनी रिविजन स्ट्रैटेजी डाली। उस रिविजन को मैं फॉलो करता था, कम से कम मैंने हर सब्जेक्ट को 3-3 बार रिवाइज किया। स्पेशली अकाउंट्स पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन और कंपनी अकाउंट वाले जो क्वेश्चन थे, उसको मैंने कम से कम 4-4 बार एक क्वेश्चन को अपने हाथों से लिखा है भाई, कोई ऊपर से देखा नहीं, कुछ नहीं। कम से कम 12-12 घंटे 10-10 घंटे में पढ़ा उसके लिए, क्योंकि एक्चुअली मेरा बेसिक नहीं था, मेरे को एकदम बेसिक से स्क्रैप से उठना पड़ा, और तब जाके मेरा ये पॉसिबल हो पाया। अगर भाई मैं कर सकता हूँ, मैंने, और आपको कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं रो देता था, मतलब इतना थक जाता था, इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि भाई मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मेहनत तो करनी थी, प्रॉब्लम नहीं था, पर क्यों नहीं हो रहा है, इतना करने के बाद भी क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। सो ऐसे ही सब चलता रहा। फिर एग्जाम के दिन आ गए, अब एग्जाम पास में आ गए, 20 तारीख आ गए, ऐसे मतलब 18 आई, 19 आई, और जब 20 आई ना भाई, 19 की रात तो मेरा हाल बेहाल था कि अब मैं सुबह उठूंगा कैसे, होगा कैसे, पूरा रिविजन करना है। मतलब जो नहीं देखा है, वो मैराथॉन्स चल रहे थे, मैंने वो भी अटेंड किए थे, उसके चलते और मेरे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया था, बट स्टिल कहीं ना कहीं डर था। तो मैंने ये डर जो मुझे लग रहा था वो मैंने मिनिमाइज किया था। मुझे इससे भी ज्यादा पहले डर लग रहा था, जब कम से कम 15-20 दिन बाकी रह गए होंगे ना, तब मुझे बहुत डर लग रहा था। जून में अपने पेपर थे 20 तारीख से, तो मुझे 1 जून 2 जून मेरा डर का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने उस समय में क्या किया, जो प्रीवियस ईयर के पेपर सेट होते हैं और जो RTP MTP जो सेम ईयर के आते हैं, मैंने
उनको कम से उन 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 आरटीपी को, एमटीपी को, सिमिलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैंने सॉल्व करना चालू कर दिया। और मैंने कम से कम अकाउंट्स के लिए 4 पेपर सॉल्व कर दिए, लॉ के लिए 3 पेपर सॉल्व कर दिए, मैथ्स के मैंने 2 ही किए थे और इकोनॉमिक्स के भी मैंने 4 किए थे। ऐसी मेरी प्रैक्टिस बहुत हो रही थी। पहले 2 पेपर में, अकाउंट्स और इकोनॉमी में स्पेशली, मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था भाई, पर उसके बाद में धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी गेन होना चालू हो गया। मतलब ऐसी मेरी स्टोरी रही है एकदम स्टार्टिंग से लेके, जहाँ पे मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं आता था, वहां से ले जाके मेरे कॉलेज में मेरे जितने भी दोस्त थे जो फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे थे, जो बीकॉम कर रहे थे मेरे साथ, मैं उनके डाउट सॉल्व कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया। ये सब आपको याद, मतलब आपको बताने का मकसद ही ये है कि भाई सीधा स्मार्ट वर्क होना इम्पॉसिबल है। आप लोगों को पहले हार्ड वर्क करना होगा, और जैसे ही आपका हार्ड वर्क हो जाए, देन ओनली आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा ना, आप रिलेट करोगे, जैसे आपका अभी सिलेबस हुआ ही नहीं किसी चीज का और आप जा रहे हो भाई वन शॉट देखने, इस चीज का कोई मतलब ही नहीं ना। आप वन शॉट कब देख सकते हो? जब आपका सिलेबस हो जाए, तब आप जाके रिलेट कर सकते हो, हाँ भाई उस समय ये भी पढ़ लिया था। तो वैसे ही होता है, आपको पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पहले रगड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको धीरे से सॉफ्ट और वी कैन से स्मार्ट वर्क में लाना पड़ेगा। देन ओनली you will be able to clear your CA foundation examination, or we can say any other examination in your first attempt. So मेरा आज के इस वीडियो का मकसद ही ये था कि मैं आप सबको बता सकूं कि मैंने कैसे अपना CA फाउंडेशन मतलब एक्चुअली मैंने क्लियर किया। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि फिर जैसे पेपर पास में आ गए, तो फिर जब मैं एग्जाम को जाता था, यहाँ से तो मुझे बहुत डर लगता था भाई, घर से निकलते हुए बहुत डर लगता था कि अब क्या होगा, ऐसे एकदम मैं सिकुड़ सा जाता था। फिर वहाँ जाके बहुत अच्छे मतलब दोस्त लोग मिल गए थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, भाई वो लोग और डराते थे भाई, अकाउंट्स लेंदी आता है, लॉ की चेकिंग ऐसी होती है, मैथ्स के फिर क्वेश्चन इंटीग्रेशन डेरिवेशन आ जाता है। मैथ्स का तो टेंशन था ही भाई, मैं तो पहले से बता रहा हूँ। फिर माइक्रो इकोनॉमी इस बार नहीं है, क्या पता क्या होगा, ऐसा वैसा। और मैं खुद को चिल रहता था, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, मैंने हार्डवर्क किया है, मेरे फैकल्टी ने मुझे पढ़ाया, और जब मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा तब मेरा खुदा मुझसे लिख के लेगा। और यही मैंने बातें ध्यान में रखी। आप जिस पे भी श्रद्धा करते हो, विश्वास करते हो, भाई मन में डाल दो कि वो आपकी नैया पार कराएगा। बस आप विश्वास करके चलो, अपने हार्डवर्क पे विश्वास करो, अपनी फैकल्टी पे विश्वास करो, और सबसे बड़ी बात, एक ही फैकल्टी को फॉलो करो। भाई थोड़ा यहाँ से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा वहां से पढ़ लेता हूँ, इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं मेरे अकाउंट्स वाले सर को आज भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। मुझे जब भी मिलेंगे मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि भाई जिस बंदे को डेबिट क्रेडिट नहीं आता था, उस बंदे को आपने आज CA फाउंडेशन क्रैक करके दिया है, पार करा के दिया है। सीरियसली आज मेरा इंटर का प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट है, शुरू है। अब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट था और जो भी एडवांस, जो इंटरमीडिएट लेवल का हो सकता है कि मतलब जो कॉमर्स में जो 11th-12th में बच्चे पढ़ते हैं, वो मेरा हो चुका है। और आसपास में मुझे अच्छा मतलब सॉफ्ट लगने लगा है, अकाउंट्स हो, एडवांस अकाउंटिंग हो, सिमिलरली लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन। अब मजा आ रहा है भाई पढ़ने में, क्योंकि बेस बना पड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको आगे की जर्नी अच्छे से जीनी हो, इंटरमीडिएट हो, आपका फाइनल हो, एक्सेट्रा जो भी हो, आपको जीनी है, बेसिक पकड़ के चलो। और जब आप अपने बेसिक पे स्टिक रहोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन कोई हार्ड नहीं है, बट अपने एफर्ट्स और हम क्या इनपुट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट डिसाइड होता है। सो इस वीडियो के थ्रू मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा कि हार्डवर्क कीजिए। अपना आप लोगों का जनवरी का अटेम्प्ट है, आप कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ साइंस से उठ के, तो आप लोग भी कर सकते हो। और मेरा मेन मैसेज पहुंचाने का मकसद यही है कि भाई तुम कॉमर्स वाले तो पढ़ ही रहे हो, नो इशू, आप कर ही लोगे और आप कर भी रहे हो। बट वो बच्चे जो आज साइंस से है, आर्ट्स से, उनको तकलीफ जाती है, तो भाई आप भी कर सकते हो, आपसे भी हो पाएगा। बस बने रहो और अपना हार्डवर्क दो, देखा जाएगा रिजल्ट जो भी होगा, बट हार्डवर्क करना मत भूलना। और ये लाइन हमेशा याद रखना, गॉड हेल्प्स दोज who helps themselves. ओके, सो अपने आप की मदद कीजिए, अपने आप को हर एक बार प्रोवाइड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, खुद को हेल्दी रखिए, फिटनेस मेंटेन कीजिए, और जाके फाइनली अपना एग्जाम लिख के आइए। कौन आपको रोक सकता है? कोई नहीं, क्योंकि अपने आप को रोकने वाला और कोई नहीं होता है, हम खुद होते हैं। मैंने खुद पास से एनालाइज किया, और जब मैं अपने आने वाले आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना मतलब साइंस का करियर जो मैं करना चाह रहा था, एक्चुअली साइंस जिसलिए मैंने किया था, वो ड्रॉप करके, वो छोड़ के क्यों मैं CA प्रेस्टिजियस कोर्स में आया हूँ, ये मैं आपको अपने आने वाले अगली वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू गाइज कि आप लोगों ने मुझे अभी तक के सुना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऑल द बेस्ट आप सबको आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।